हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर। देखिए हम लोग क्या करते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कर रहे थे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इनमें भी डिफरेंस क्या था। तो हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ कंट्रोल नहीं करना था, यानी कोऑपरेट नहीं करना, सॉरी कंट्रोल बोल दिया मैंने, कोऑपरेट नहीं करना था। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कहता है कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, और उसके साथ साथ प्लस कर दोगे आप कि हमें लॉज को भी ब्रेक करना है। लास्ट हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने क्या, सॉरी गांधी जी ने क्या किया था, सोल्ट लॉ को ब्रेक किया था। पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था कि गांधी जी ने जाके कहाँ जाके, डांडी जाके इलीगली सोल्ट प्रोड्यूस किया था, है ना। तो इलीगली अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉ को ब्रेक ही कर रहे हैं। तो ये कहता है कि जब हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ स्टूडेंट, तो बताओ हमें क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, सोल्ट को इलीगली प्रोड्यूस किया। क्या किया, सोल्ट को प्रोड्यूस किया स्टूडेंट। कैसे किया, इलीगली, ठीक है। ठीक है, सेकेंड इन्होंने क्या किया, जो भी फॉरेन गुड्स थी, क्या थी, फॉरेन गुड्स, उनको क्या कर दिया स्टूडेंट, उनको कर दिया इन्होंने बायकॉट। यानी कि जो भी फॉरेन की वस्तुएं हैं अब हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या कहते हैं, जो प्रेजेंट्स थे, जो हमारे किसान थे, उन्होंने क्या किया, जो हमारे पीजेंट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब हम ना तो तुम्हें टैक्स पे करेंगे और ना ही हम तुम्हें क्या करेंगे, रिवेन्यू पे करेंगे। साफ साफ इन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं करेंगे। ये था ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जब वो ब्रिटिशर्स के साथ एक तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, साथ में उनके लॉज को भी ब्रेक कर रहे हैं। अब देखो जब ये सारी चीजें होंगी तो ब्रिटिशर्स क्या चुप रहेंगे, ब्रिटिशर्स चुप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स हमारे बहुत रूटली बिहेव करते हैं। जब ये सारी चीजें नहीं होती ना, जब यानी कि उनकी कोई बात ही नहीं मानता, तो एट द एंड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे अप्रैल 1930 को, कब की बात कर रहे हैं, अप्रैल 1930 में अब्दुल गफर खान, किसको, अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब्दुल गफर खान को अरेस्ट करने के बाद ही 1 महीने के बाद वो क्या करते हैं, वो गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वो गांधी जी को अरेस्ट करते हैं तो ये मूवमेंट क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये मूवमेंट हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा वॉयलेंट। और जब ये मूवमेंट इतना ज्यादा एकदम से आक्रोश भरा होना शुरू होता है स्टूडेंट, यानी कि बेसिकली जब हमारे गांधी जी को अरेस्ट करते हैं तो लोग बहुत उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स के कम से कम भी 1 लाख पीपल उस वॉयलेंस के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, घायल हो जाते हैं। यानी कि वो इतने ज्यादा क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, और साथ ही उनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। अब देखो जब 1 लाख की जनसंख्या को अरेस्ट कर लिया गया तो क्या कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी के चलते गांधी जी क्या करते हैं, हमारा एट द एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी बंद कर देते हैं। समझ आया। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अ पैक्ट साइन बिटवीन द गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन की बात कर रहा है। ये कहते हैं जब ये सारी चीजें होती है ना स्टूडेंट्स, तब इन सब के पीछे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ना एक पैक्ट साइन हो जाता है स्टूडेंट। क्या पैक्ट साइन होता है, हमारा लॉर्ड इरविन कहता है गांधी जी को, क्या कहता है कि आप जाओ और लंदन की कॉन्फ्रेंस को क्या करके आओ, आप जाकर अटेंड करके आओ। अगर आप लंदन की कॉन्फ्रेंस को जाकर अटेंड करेंगे तो गांधी जी मान जाते हैं कि भाई चलो हम ये एक बात मानूंगा, बट आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। गांधी जी की शर्त क्या थी कि आपने जिन भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है, प्रिजनर्स को अरेस्ट किया है, आप उन सबको क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे, यानी कि उन सबको जेल से बाहर निकाल दोगे। गांधी जी को लगा था कि भाई जिस प्रकार पहले जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब गांधी जी की बात सुनी गई थी तो कुछ ना कुछ हो गया था पॉजिटिव। तो गांधी जी को लगता है कि भाई चलो अब की बार भी अगर मैं जाऊंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा। बट जब गांधी जी लंदन में हमारी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते हैं स्टूडेंट, और जब वापस आते हैं तो वापस आके वो क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा नेगेटिव रिजल्ट था, पॉजिटिव रिजल्ट था ही नहीं, नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि लोग क्या होते हैं, लोग पूरे के पूरे मतलब कि जो हमारे ये ब्रिटिशर्स थे पूरे उनके अगेंस्ट हो जाते। कैसे, ना तो वो पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज करते, पॉलिटिकल लीडर्स वर नॉट रिलीज्ड, और तो और
ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंडिया ने क्या बनाई थी, कांग्रेस पार्टी बनाई थी ना, उस कांग्रेस पार्टी को क्या घोषित कर देते हैं, इलीगल, कि ये तो इलीगल है भाई, ये पार्टी लीगल नहीं है। यानी कि सारे उल्टे काम, चलो यहाँ तो हो ही रहे थे, पर जब वो कॉन्फ्रेंस में गए स्टूडेंट, उस लंदन की कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी की कोई भी बात मानी नहीं गई। जब ये सारी चीजें स्टूडेंट्स गांधी जी के अगेंस्ट होने लग जाती है ना, तो गांधी जी क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई हमारे हमारे तो सब कुछ अगेंस्ट होने लग गया। तब गांधी जी क्या करते हैं, तब गांधी जी हमारा दोबारा से 1934 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने की बात करते हैं। अब एक चीज बताओ स्टूडेंट, जिस मूवमेंट में एक बार कोई फायदा नहीं लगा, यानी कि देखा जाए तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ, कांग्रेस की पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया, जो बेचारे जेल में थे वो अभी भी जेल में ही है, कोई प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। जब कोई प्रॉफिट हमें नहीं होते दिखता तो क्या आप उसकी तरफ जाते हो, नहीं जाते। अब वही चीज आ गई गांधी जी के साथ, कुछ ही लोग थे जो इस मूवमेंट में भाग लेने के लिए रेडी हुए, एट द एंड सारे रेडी नहीं हुए। याद रखोगे, इन्होंने पहले फॉलो किया, दोबारा शुरू कब किया, 1934 के अंदर अपना जो है हमारा क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने दोबारा से शुरू करने की बात करी। और एक चीज और याद रखोगे, जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में स्टूडेंट पैक्ट साइन हुआ था ना, उसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। क्या नाम था, गांधी इरविन पैक्ट। कब साइन हुआ था, 5th ऑफ मार्च को हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 5th ऑफ मार्च में हुआ था और 1931 में। देखिए स्टूडेंट, कई बार लॉन्ग में नहीं पूछता बट शॉर्ट में पूछता है। देखो ये तो कंफर्म है कि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बट फिर भी अगर लॉन्ग नहीं है तो आप लोग इसको क्या करोगे, एमसीक्यू के रिगार्ड से भी बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलोगे। आपको कुछ भी नहीं क्या करना है, छोड़ के चलना है, सब कुछ आप अपने कंसीडर करके चलोगे, और एवरीथिंग यू शुड डू दैट। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, अब ये कहता है कि अब लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे दोबारा जो सिविल डिसोबीडियंस होता है। तो उसमें सबसे पहले रेडी हुए हमारे रिच पीजेंट्स। कौन कौन पार्टिसिपेट करने को रेडी हुआ, रिच पीजेंट्स, जो अमीर पीजेंट्स थे, ठीक है, वो लोग रेडी हो जाते हैं। इसके अंदर भी दो दो रिच पीजेंट्स थे सबसे मेन, वो कौन कौन थे, उनका नाम जानते हैं। एक तो थे हमारे पाटीदार्स ऑफ गुजरात, कौन थे, पाटीदार्स ऑफ, कहाँ से थे, गुजरात, ठीक है। और दूसरे कहाँ से थे हमारे, दूसरे थे हमारे स्टूडेंट जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सॉरी, कौन थे, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश को शॉर्ट करके यूपी लिख देती हूँ। ओके, अब आपके पास क्या कहता है स्टूडेंट, ये दोनों जो जगह थी ना हमारी, ये दोनों क्या थे, ये दोनों कॉमर्शियल फार्मिंग करते, क्रॉप्स उगाते स्टूडेंट, ऐसे ही नहीं, कॉमर्शियल क्रॉप समझते हो ना, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जिनसे आपको पैसा मिल सके। ये लोग क्या करते थे, कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, ठीक है। जब ये कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और हम लोग इस मूवमेंट के लिए पे करेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे, ये कहते हैं गांधी जी को। अब ये क्या कह रहा है, ये कहते हैं दे वर सेवरली अफेक्टेड बाय द ट्रेड डिप्रेशन। ये कहते हैं कई बार ट्रेड की डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं स्टूडेंट, प्राइसेस गिर जाते थे, अपने टैक्स पे नहीं कर पाते थे, गवर्नमेंट रिवेन्यू की डिमांड करती थी बट ये लोग पे नहीं कर पाते थे। तो जो हमारे रिच पीजेंट्स है ना स्टूडेंट, ये हेल्प करते हैं हमारे किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिवेन्यू को लो कर देते हैं, ठीक है। जिस रिगार्ड में ये लोग क्या कर सकते, किसी मतलब कि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं किसी भी अकॉर्डिंग बस क्या करें, कंट्रीब्यूट करें अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तौर पे। ये कहता है ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब हमारा 1931 में, हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब फॉलो होता है, 1931 में होता ना। तो 1931 में ये लोग अपसेट हो जाते हैं स्टूडेंट कि भाई आप लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद क्यों किया, ये तो हमारे फायदे के लिए ही था। तो आप लोग क्या करते, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाता। तो ये क्या करते हैं, तो अब जो नया मूवमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना करते हैं, हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो कुछ बना नहीं तो अब क्या बनेगा, ऑब्वियस है। जब हमें लॉस होता दिख रहा है भी 1 साल 2 साल 3 साल लॉस ही हो रहा है, तो हम क्यों उसको फॉलो करेंगे। ये चीज हो इनके साथ, इनको दिख रहा था कि लॉस ही होता जा रहा है, हम क्यों पार्टिसिपेट करें, अब हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, इसके अंदर अपना पैसा लगाएं। तो ये कर देते हैं साफ साफ मना। अब आते हैं स्टूडेंट हमारे पास पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों की बात आती है।
पीजेंट्स। किसकी बात करता है? अब करता है बात पुअर पीजेंट्स। अब पुअर पीजेंट्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पुअर पीजेंट्स कहते हैं कि भाई हम लोग हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हमें तो क्या चाहिए कि हमारे जो रेंट का सॉरी जो हमारे लैंडलॉर्ड्स है हमसे कम रेंट ले। ऑब्वियस है। एक इंसान, एक किसान जिसके या फिर एक पीजेंट जो है उसकी डिमांड क्या होती है कि जो वो लैंड जमीन ले रहा है उसका जो रेंट है वो क्या हो, वो कम से कम हो। उनकी डिमांड तो यही होती है। जो डिप्रेशन अगर लंबे टाइम तक चल रहा है तो जो उनका साथ में लैंडलॉर्ड है वो क्या करे, वो उनके जो टैक्सेस है उनको रिड्यूस कर दें, है ना। तो ये क्या कहते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब पुअर पीजेंट्स उनको सपोर्ट करते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जो हमारी कांग्रेस थी वो एक बार से पीछे हटने लग जाते हैं स्टूडेंट। अब जो कांग्रेस थी वो पीछे क्यों हटने लग जाती है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। कांग्रेस सोचती है बेटा कि अगर हम पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट करेंगे तो जो रिच पीजेंट्स हैं हमारे वो हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे, यानी कि रिच पीजेंट्स हमसे गुस्सा हो जाएंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे। उनके दिमाग में आती है ये बात, और इसीलिए हमारी जो कांग्रेस है वो रिफ्यूज कर देती है पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। सॉरी। अब बात आती है स्टूडेंट बिजनेस क्लास की। किसकी बात आती है? बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास में दो बड़े नाम थे स्टूडेंट जिन्होंने हेल्प की। एक तो बताओ, सोचो, कोई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई दिया करो। आप लोग तो क्वेश्चंस का आंसर नहीं, आप लोग तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप लोग पढ़ते ही नहीं हो या आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। ठीक है, तब हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट? बिजनेस क्लास आ जाती है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कभी लाइव सेशन भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ जी मैम आप इस टॉपिक का लाइव सेशन लीजिए, हमें और अच्छा लगेगा। ओके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई लाइव सेक्शन में ज़्यादा समझ आ सकता है या आप किस चीज़ का रिप्लाई बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में ये बता सकते हैं कि मैम आप इस टॉपिक के ऊपर लाइव, आप लोग खुद से सुजेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ आप लाइव वीडियो बनाइए या कंटेंट बनाइए, जो भी समथिंग लाइक। ओके, कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आ जाते हैं वापस बिजनेस क्लास पे। ये कहता है हमारी मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज की बात करें। किसकी बात करें स्टूडेंट्स की? ये बात करेगा हमारे मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बिजनेस क्लास है उनका काम तो क्या होता है, या तो मर्चेंट करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज करती है। अब ये लोग क्या करते हैं, चाहे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड जो इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा टैक्सेस, कॉलोनिकल पॉलिसीज अप्लाइड कर देती है बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर कि भाई आपको अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करनी है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। उस रिगार्ड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप इस एरिया से इस एरिया में जा सकते हैं, इस एरिया से इस एरिया में जा सकते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन होंगी तो क्या वो बिजनेस ढंग से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब एक इंसान, जब एक मर्चेंट या एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस ही नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट, तो क्या प्रॉफिट होगा उसके? क्यों करेगा वो बिजनेस या क्यों करना चाहेगा उस रिगार्ड में? तो ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये लोग हमारा प्रोटेस्ट करते हैं इसके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट, फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि अब हमें क्या नहीं चाहिए, फॉरेन गुड्स तो लेनी ही नहीं है क्योंकि हमारा फायदा तो हो नहीं रहा कुछ भी चीजें। तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, दो फेडरेशन बनाते हैं स्टूडेंट। क्या बनाते हैं? फेडरेशन। ओके, फर्स्ट हमारी फेडरेशन का नाम क्या होता है स्टूडेंट? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। क्या बनती है? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉमर्शियल कांग्रेस फेडरेशन थी ये। और सेकंड, दो फेडरेशंस बताई थी। सेकंड फेडरेशन का नाम क्या रखता है? ये रखता है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी जो फर्स्ट वाली थी ये बनी थी 1920 में। कब बनी थी? 1920 के अंदर। और सेकंड हमारी कब बनी है? 1922 के अंदर। याद रखोगे, दो फेडरेशंस बनाई थी। ये फेडरेशंस क्यों बनाई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा हार्श पॉलिसीज अप्लाई कर दी थी, कॉलोनिकल रूल्स अप्लाई कर दिए थे, उस रिगार्ड में पॉलिसीज बनाई थी।
अब दो बिग इंडस्ट्रीज थे स्टूडेंट जो हमारे क्या करते हैं इन मूवमेंट को, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। पहला था हमारा जीडी बिरला। कौन था? जीडी बिरला। और दूसरे थे हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये दोनों गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी आप क्या करो, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करो, आपको जिस भी चीज की नीड होगी हम लोग आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। और इन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल था स्टूडेंट इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।